नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से चंडीगढ़ में निर्वासित तिब्बत सांसद के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अनिल विज और निर्वासित तिब्बत संसद के सदस्यों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान निर्वासित तिब्बत सांसद के सदस्यों द्वारा भी आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज को माई लैंड माई पीपल जो है वहां पर पुस्तक भेंट की गई और निर्वासित तिब्बत संसद के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल नागेल डोलकर और सेरता और लामा रुचंदन तसलुटिम शामिल रहे। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आपको बता दें कि 8 आईएएस और एक एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। नौ के सहायक आयुक्त लक्षित सरीन को नव सृजित पद पर अंबाला उपायुक्त कार्यालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही नरेंद्र कुमार सहायक आयुक्त हिसार को नवसृजित पद पर उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद में ओएसडी नियुक्त किया गया। निशा सहायक आयुक्त और अंबाला को नवसृजित पद पर उपायुक्त कार्यालय पंचकुला में ओएसडी नियुक्त किया गया है। और साथ ही सोनू भट्ट सहायक आयुक्त फरीदाबाद को भी एक नवसृजित नियुक्ति के स्थान पर उपायुक्त कार्यालय हिसार में ओएसडी नियुक्त किया गया है। और विश्वजीत चौधरी सहायक आयुक्त रोहतक को एक नवसृजित पद के स्थान पर उपायुक्त कार्यालय गुरुग्राम में ओएसडी नियुक्त किया गया। करनाल के सहायक आयुक्त विवेक आर्य को नवसृजित पद पर उपायुक्त कार्यालय रोहतक में ओएसडी नियुक्त किया गया। साथ ही कई अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सड़क निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में 8500 करोड़ के विकास कार्यों की परियोजनाओं का समीक्षा किया गया और बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र ने 4 साल पहले ही परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। और जानकारी देने के दौरान ये भी बताया गया कि आने वाले समय में सरकार प्रदेश में 5000 एकड़ का लैंड बैंक बनाएगी और प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त उपायुक्त के साथ में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही सभी आला अधिकारियों को योजना से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और लगभग 3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के सभी ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके अंदर सीआरएफ से अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, मगर क्योंकि फॉरेस्ट की क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल पाई तो आज ये निर्णय लिया गया है कि उनको हम वाइडनिंग की बजाय स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे कि आम जन को उसकी सहूलियत मिले, जिसमें जींद सफीदो पानीपत का जो एक बड़ा जंक्शन है वो है। कैथल टू पटियाला जो रोड थी उसको ऑलरेडी सरकार ने कंप्लीट कर दिया क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस में समय लगना था। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, जिस पर आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है और साथ ही बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। और इस दौरान अनिल विज ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है। जगह एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वहां भाजपा की बढ़त दिखाई जा रही है और हमें तो यही लगता है कि सब जगह बीजेपी जीतेगी।
राहुल गांधी का कहना देश में से नफरत मिटाना और मोदी को हराना ही मेरा मकसद है। बात यह है कि इनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। मोदी विरोध के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि देश को विकसित कैसे करेंगे, देश में क्या क्या समस्याएं हैं, उनका क्या क्या समाधान करेंगे। ये तो मोदी के पास ही है। मोदी ही विकास कर रहा है और मोदी ही कह रहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा, इन्होंने तो एक बार नहीं सोचा। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित देश बन गए, लेकिन ये सोच भी नहीं सके। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में सोचा है और काम करना शुरू किया है। स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में लागू करने की बात कही है, अगर सत्ता में आते हैं राहुल गांधी ने कहा। अरे ऐसा ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा ने नाचना। सब जगह एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वहां भाजपा की बढ़त दिखाई जा रही है और हमें तो यही लगता है कि तो शाम में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान और मजदूरों ने कृषि मंत्री हरियाणा जेपी दलाल का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि इस दौरान किसान नेताओं द्वारा कहा गया कि जब तक कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल माफी नहीं मांगते तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का भी कहना है कि बागवानी मिशन के लिए आयोजित सभा में हजारों किसानों के मध्य किसान संगठनों के पदाधिकारियों और बहु बेटियों के संदर्भ में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये जेपी दलाल जो हरियाणा का कृषि मंत्री है, इसने महिलाओं के प्रति जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा है, किसानों को बदनाम करने के लिए जो ये तरह तरह के जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ अपने जेपी दलाल का पुतला फूंका है। और अब जब तक ये माफी नहीं मांगता, जब तक इसके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। इसको गांव गांव में काले झंडे दिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा में तिब्बत के 3 सांसद पहुंचे, जहां पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी का स्वागत भी किया। स्पीकर ने बताया कि जो भी तिब्बत के सांसद हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने तिब्बत की जानकारी दी है। सांसदों ने बताया कि एक पत्र दिया गया और जिसमें चाइना की दादागिरी के बारे में अवगत कराया गया। भारत में जो 1.5 लाख तिब्बती बिना डर और भय से रह रहे हैं, उनका आभार भी जताया। सांसदों ने भी कहा कि जो हो रहा है उस मामलों को रिमाइंडर के तौर पर टेबल करना था। तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के 17th पार्लियामेंट मेंबर्स, 17 जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, श्री सिमता सुल्तान जी, श्री नी सुल्तान जी और नांग्याल टोलकर जी, ये 3 मेंबर्स का डेलीगेशन आज हरियाणा विधानसभा के अंदर आया है। हमने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है और इन्होंने तिब्बतियंस की जो आज परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी दी है। तिब्बत के अंदर जो आजकल चल रहा है उसके अंदर किस प्रकार से वहां इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी जानकारी दी है। तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के तो वहीं बहादुरगढ़ बादली रोड पर सोलधा गांव में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात देर रात की बताई जा रही है और सोलंदा गांव में राजे उस्ताद नाम से ढाबा चला रहे राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेश ढाबे का जो काउंटर पर बैठा हुआ था और वहीं पर उसे गोली मारी गई। मृतक के भतीजे ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज रात दिनांक 31/11/2023 को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि कोई सोलधा गांव में राज्य उस्ताद का ढाबा है जी,
उस पे राजेश उर्फ राज्य को गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा राजेश की हत्या कर दी गई है। जो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जो जाकर घटनास्थल का मुआयना किया गया तो राजेश उर्फ राज्य को बैक में पीछे एक गोली लगी हुई थी और राजेश के भतीजे की जो बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में एसपी साहब के दिशा निर्देश पर 4 टीमें बनाई गई हैं, 3 सीआईए, 1 एवीटी और 1 थाने की कुल 5 टीमें लगी हुई हैं। कैमरे चेक कर रहे हैं, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के सरकारी स्कूल में हथियारबंद युवकों द्वारा घुसकर जमकर उत्पात मचाया गया। युवकों द्वारा प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर हमला किए जाने की बात भी सामने आई। घटना के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए। सरकारी स्कूल के सभी स्टाफ द्वारा लिखित में पुलिस को शिकायत भी दी गई और शिकायत में रतिया के मेन बाजार स्थित राजकीय माध्यमिक सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने बताया कि दोपहर को कुछ गुंडा तत्व युवक विद्यालय में घुस गए और स्टाफ सदस्यों और बच्चों पर हमला बोल दिया। युवकों ने स्कूल परिसर में रॉड और तलवारें लहराई और प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर भी चाकू से हमला किया। घटनाक्रम विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। स्टाफ ने अंदेशा जताया कि इस माहौल में बच्चे सुरक्षित नहीं है क्योंकि आरोपी फिर यहां पर वारदात कर सकते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये आउटसाइडर आया, लगभग तीसरे पीरियड में एक आउटसाइडर आया और उसको हमारे टीजीटी पंजाबी द्वारा रोका गया। रोकने पर वो टीचर से बदतमीजी करने लगा। कौन से टीचर थे वो? श्रीमती गुरप्रीत कौर, पंजाबी टीचर। ठीक है। उन्होंने उसको रोका और रोकने पर वह टीचर्स के साथ बदतमीजी करने लगा, जिसको सुनकर 2-3 टीचर और भी आ गए। वह उनसे भी बदतमीजी करने लग गया, जिसका उसको डरा कर भगा दिया गया। उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद लगभग 1 बजे वो और उसके साथी, जिनके पास तेज हथियार थे, तलवार, चाकू, उस पर मेरे ऊपर हमला किया गया। मैंने भागकर ऑफिस में घुसकर अपनी जान बचाई। करीब 1 बजे की घटना है। उसमें मैं ऑफिस में कार्य कर रहा था। बाद में बाहर शोर हुआ काफी। उसके बाद मैं गया तो बाहर कुछ गुंडे थे जिनके हाथ में तलवार, चाकू, डंडे भी थे। वो हमला करने के लिए मनोज सर के ऊपर भागे, लेकिन इनको पकड़ के मैं अंदर ऑफिस की तरफ खींच ले गया। फिर भी उन्होंने हमला किया था चाकू से, वो बचाव रह गया। उसके बाद हमने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद वो आपने कोई शिकायत वगैरह भी दी है? हाँ, हमने लिखित शिकायत दी है SHO सिटी थाना में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।